आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग का पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर ही लिए हैं, फिर भी 2-3 वीडियो और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एसएससी में आए हुए हैं वो सब का वीडियो भी लेंगे हम। चलिए, तो लेट न करके आज भी हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। टाइप 1 2 लेंगे, टाइप 2 का भी 2 क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 पाइप कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, तो मान लेते हैं पाइप ए है या पाइप 1 बोल सकते हैं हम। पाइप 1 है, इसको बोल रहा है कि 10 आवर लग रहा है, और एक पाइप 2 है, इसको लग रहा है आपका 15 आवर, 15 आवर। अब क्वेश्चन बोल रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक। बोला कि दोनों पाइप को ओपन कर दिए, तो ठीक है। अगर दोनों पाइप को अगर ओपन कर दिए तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टेकन टू फिल द टैंक। जानते हैं हम लोग 2 पाइप है तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15। प्लस क्यों किए? क्योंकि दोनों फिल पाइप है, और अगर एम्प्टी पाइप रहता तो एक माइनस कर देते हम। तो ये 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 25, 5 5 5 3 5 6 2, तो 2 3 6 आवर। यानी अगर दोनों पाइप मिलके काम करें तो 6 आवर में क्या हो जाएगा? ये फिल हो जाएगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है बट व्हेन द टैंक इज 1/6 फुल। देखिए, पूरा टैंक फिल करने में 6 आवर लग रहा है, तो 1/6 फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 1/6 पार्ट फिल होने में टाइम लगेगा 6 इंटू 1/6, दैट इज 1 आवर। क्या समझा नहीं सके हम? देखिए, 6 आवर में पूरा फिल हो जाएगा, तो 1/6 पार्ट फिल हो रहा है, तो 1/6 पार्ट फिल होने में कितना लगेगा? उसी प्रोपोर्शन पर टाइम लगेगा, 6 इंटू 1/6 1 आवर। अब इसके बाद में क्या बोला है कि एक लीक डेवलप हो गया है, और जितना फिल हो रहा है उसका 1/6 क्या कर रहा है? पानी निकल जा रहा है। तो लीक टाइम कितना है? तो लीक टाइम मेरा है 1/6। ये 1/6 से नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि 1 जितना फिल हो रहा है उसका 1/6, तो फिल होने का टाइम 6 घंटा है। अब अगर 1/6 लीक हो तो उसी प्रोपोर्शन में टाइम बढ़ जाएगा मेरा, तो 6 इंटू 6/1 यानी बोल सकते हैं 36 आवर लग जाएगा। ये लीक का टाइम है, यानी जो पानी फिलअप हुआ 6 घंटा में, उस पानी को अगर हमको खाली करना हो तो एक बार में 1/6 खाली हो रहा है, तो भाई पूरा खाली होने में मेरा कितना टाइम लगेगा? लीक टाइम कितना? 36 आवर है। तो अब बोल रहा है कि फिल भी है लीक भी है, तो अगर फिल भी है लीक भी है, उसके हिसाब से टोटल टाइम कितना लगेगा? फिल भी है लीक भी है, तो फिल टाइम है 6 आवर और लीक टाइम है 36 आवर। तो इस बार टाइम लगेगा, टोटल टाइम टेकन बाय फिल पाइप एंड लीक पाइप। जो लीक पाइप है, अब तो वो भी आ गया ना मेरा यहाँ पर, तो अब लग जाएगा 6 इंटू 36 डिवाइड बाई 36 माइनस 6। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये लीक वाला एम्प्टी कर रहा है, तो 36 माइनस 6, तो 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 30, अब 6 से हो जाएगा 5, यानी 36/5 आवर में मेरा क्या हो जाएगा? पूरा टैंक खाली हो जाएगा। बट ध्यान देने का चीज है 1/6 पार्ट तो पहले ही फिल है, तो अब मेरा 5/6 पार्ट है, तो 5/6 के लिए टाइम कितना हो जाएगा? तो 5/6 पार्ट के लिए मेरा टाइम आ जाएगा उसी प्रोपोर्शनेट में, तो 36/5 इंटू 5/6, तो 5 5 कैंसिल, 6 से कैंसिल 6, यानी 6 आवर। तो अब टोटल टाइम क्या होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम ये हो जाएगा, पहले 1 घंटा लगा था 1/6 पार्ट करने में, और अभी मेरा 6 घंटा लगा है, तो 1 + 6 दिस इक्वल टू 7 आवर। इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पाइप 1 है, पाइप 2 है, एक 10 घंटा एक 15 घंटा। अगर यही क्वेश्चन है तो अगर दोनों अगर टाइम ले तो कितना देर फिल कर देगा? तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15 6 आवर। बट हुआ क्या है कि 1/6 पार्ट फिल हुआ है और लीक हो गया है, तो भाई 6 आवर में तो पूरा फिल कर देगा, तो 1/6 पार्ट के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 इंटू 1/6 दैट इज 1 आवर। अब मेरा लीक टाइम कितना होगा? देखिए, इस 1/6 का बात नहीं कर रहे हैं,
मेरा क्वेश्चन बोला है कि 1/6 पार्ट लीक हो गया, ये फिल वाला 1/6 अलग है। क्वेश्चन बोला कि 1/6 पार्ट लीक हो गया, तो अब 6 आवर में तो भर जाएगा। अब 1/6 पार्ट में लीक हो गया, जितना फिलअप हुआ है उसका 1/6, तो अब लीक टाइम कितना हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर दिया, तो 6 × 6/1 दैट इज 36 आवर। यानी जो पानी 12 घंटे में फिलअप हुआ है 6 घंटे में, उस पानी को खाली होने में मेरा टोटल टाइम लगेगा 36 घंटा। तो अब लीक भी है, फिलअप भी हो रहा है, लीक भी हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में अगर दोनों एक साथ हो तो टाइम कितना लगेगा, ये अलग है, ये अलग है। अब दोनों एक साथ कर दिए हम, तो टोटल टाइम टेकन बाय फिल पाइप एंड लीक पाइप, तो क्या होगा ये 6 × 36 डिवाइडेड बाय 36 - 6, 36 - 6, 36 - 6, तो ये हो जाएगा 30। इसको सॉल्व किए तो आया मेरा 36/5 आवर। बट ये 36/5 आवर में टोटल फिल हो जाएगा। भाई टोटल फिल करना नहीं है मुझे, 1/6 पार्ट तो पहले से फिल होकर रखा हुआ है, जिसके लिए हम 1 घंटा टाइम लिए हैं। तो अब कितना बचा होगा, 5/6 पार्ट बचा होगा, तो 5/6 पार्ट के लिए टाइम उसी प्रोपोर्शन में निकाल लिए। 36/5 जो अभी निकाले हम यहाँ पर, ये रहा 36/5 × 5/6, ये 6 घंटा। तो रिक्वायर्ड टाइम पहले 1 घंटा और अभी का 6 घंटा, दोनों मिला के टाइम हो गया 7 आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अगर 1 में क्लियर अच्छे से नहीं हुआ तो 2 में अच्छे से क्लियर करते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 पाइप कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 30 आवर एंड 45 आवर। ठीक है, एक पाइप 1 है जो कि 30 आवर है, और एक पाइप 2 है जो कि टाइम बोल रहा है 45 आवर। तो अब दोनों मिलकर काम करें तो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम यही निकालते रहे, रिक्वायर्ड टाइम कितना लग जाएगा अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो 30 × 35, देखिए यहाँ से नहीं होगा, इधर उधर, मेरा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 30 × 35 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइड बाय 30 + 45, तो 30 × 45 डिवाइड बाय 30 + 45 ये होगा 75। 15 से 5 टाइम्स, 15 से 2 टाइम्स, 5 9 जा, यानी 18 आवर। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो 18 आवर में पूरा फिलअप हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जब both the pipe to fill the tank, but when the tank is 2/3 full, a leak develop, यानी 2/3 फिल हो गया है। तो 2/3 फिल के लिए मेरा टाइम कितना लगेगा, ये पूरा फिल के लिए टाइम लगेगा 18 आवर, तो 2/3 फिल के है, तो 18 × 2/3, तो 3 6 यानी 12 आवर हो चुका है, तब जाके अब लीक डेवलप हुआ है। तो अब लीक का टाइम निकाल ले रहे हैं हम, लीक टाइम। तो क्वेश्चन बोला हुआ है कितना लीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/3 full liquid, but when the tank is 2/3 full, a leak develop in the tank through which 2/3 of the water supplied by both the pipe leak out, यानी 2/3 क्या हो रहा है, लीक आउट हो जा रहा है। 2/3 जितना भर रहा है 2/3, अब भरने का टाइम है 18 घंटा। अब उस प्रोपोर्शन में अगर टाइम बढ़ जाएगा तो 18 × 3/2, तो ये 2 9 जा, ये हो जाएगा 27 आवर, यानी जो भरा है 18 घंटा में उसको खाली होने में लगेगा 27 घंटा। बट अगर दोनों एक साथ फिल भी लीक भी, तब मेरा टाइम कितना लगेगा, टाइम टू फिल बाय फिल पाइप एंड लीक पाइप। अब दोनों एक साथ, पहले देखिए एक बार फिल अलग किए, एक बार लीक अलग किए, अब हम दोनों के एक साथ कर दे रहे हैं। तो अब कितना लगेगा मेरा 18 × 27 डिवाइडेड बाय 27 - 18, तो 18 × 27 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9, तो 9 से 18 3 बार में 9 × 27, ये हो गया हम लोग का 54 आवर। तो 54 आवर में यानी क्या होगा, मेरा एक साथ अगर दोनों ओपन हुआ, पाइप क्या बोलते दोनों पाइप भी और क्या बोले लीक भी, तब मेरा 54 घंटा लगेगा 54 आवर में। बट अब टोटल तो है नहीं, 2/3 तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो अब 1/3 फिल के लिए टाइम कितना लगेगा, 1/3 फिल करने के लिए हमको टाइम लगेगा 54 × 1/3, तो
ये 18 आ गया, दिस इक्वल टू हो गया 18 आवर, 18 आवर लगेगा। तो 1/3 के लिए, 2/3 के लिए कितना टाइम लगा है 12 आवर, और 1/3 के लिए कितना लगा 18 आवर। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम ये हो जाएगा पहले का 12 घंटा और अभी निकाले 18 घंटा, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 30 आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो, इस बार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी जो मेन है याद रखना है कि पहले दोनों पाइप है, दोनों पाइप के हिसाब से पूरा टाइम निकाल लिए। 2/3 फिल हुआ तो 2/3 फिल होने के लिए टाइम कितना है, तो पूरा फिल होने के लिए 18 घंटा है, तो 2/3 फिल होने के लिए 12 घंटा लगेगा। उसका एक लीक डेवलप हो गया, तो जितना दोनों सप्लाई कर रहा है उसका 2/3, तो भाई 18 आवर में तो फिलअप हो जाएगा। तो उस प्रोपोर्शन में हम लीक टाइम बढ़ा दिया, 18 × 3/2 कर दिया, तो ये आ गया। यानी ओनली अगर लीक हो तो 27 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा। तो अब फिल भी हो रहा है, लीक भी हो रहा है, तो फिर दोनों मिला के टाइम कितना होगा, तो वही लिखा है टाइम टू फिल बाय फिल पाइप एंड लीक पाइप। तो दोनों मिला के 18 × 27, 27 - 18, माइनस क्यों किए, क्योंकि एक लीक है तो लीक वाला माइनस कर दिया। तो सॉल्व करके आया 54 आवर। तो भाई 54 आवर में पूरा फिल हो जाएगा। तो भाई हमको पूरा फिल करना है नहीं, क्योंकि 2/3 तो ऑलरेडी फिल है लीक से पहले। अब बचा कितना 1/3, तो 1/3 फिल करने के लिए टाइम निकाल लिया। 1/3 का टाइम हो जाएगा 54 × 1/3 18 आवर। तो अब रिक्वायर्ड टाइम 2/3 का टाइम 12 आवर, 1/3 का टाइम 18 आवर, तो 12 + 18 दिस इक्वल टू 30 आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो टाइप 1 का दोनों क्वेश्चन क्लियर कर पाए हम। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 का 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज का टाइप 1 टाइप 2 जो बता रहे हैं हम, ये दोनों ही अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहे हैं। क्या है, 2 पाइप A and B can separately fill a tank in 7.5 hours and 7.5 and 5 minutes respectively। चलिए 7.5 मिनट और एक का 15 मिनट में फिल कर देता है, ठीक है। एंड वेस्ट पाइप, और एक वेस्ट पाइप है C can carry out 14 लीटर पर मिनट। ओ 14 लीटर पर मिनट वो क्या करता है भाई, पानी निकाल लेता है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, व्हेन क्या लिखा, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, यानी सिस्टम इस बार ऑलरेडी भरा हुआ है, तब जाके अगर तीनों पाइप खोल दे एक साथ, तो 2 पाइप तो फिल करेगा और 1 पाइप एम्प्टी करेगा। तो क्वेश्चन है इट इज क्या लिखा, इट इज एम्प्टीड इन 1 आवर। बोला कि 1 आवर में पूरा खाली हो जाता है। 1 आवर का 60 मिनट, इसका मतलब हाउ मेनी लीटर डज द सिस्टम होल्ड। बोला है वो जो टैंक है उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है, टैंक का कैपेसिटी कितना है ये निकालना हमको। चलिए तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि वेस्ट पाइप का टाइम कितना है। देखिए फिल पाइप का टाइम पता है हमको, फिल पाइप है 7.5 मिनट, यानी 15/2 मिनट से। चलिए उसके बाद में फिल पाइप एक नहीं है, फिल पाइप आई थिंक 2 दिखा था मैंने, हाँ ये फिल पाइप A है और एक फिल पाइप B है जिसको लग रहा है 15 मिनट। चलिए उसके बाद में एक वेस्ट पाइप है, वेस्ट पाइप है, मान ली C है, इसका नहीं बोला हुआ है तो हम X मिनट मान लिया। चलिए अब देखिए क्या हुआ है। तो फिल पाइप क्या बोला हुआ पर लास्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 आवर में पूरा फिल हो गया। तो 1 आवर में, तो भैया 1 मिनट में कितना होगा, उल्टा 1 यानी 2/15, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट में, तो 60 × 2/15 प्लस 1 मिनट में 1/15, तो 60 मिनट में 60/15 प्लस 1 मिनट में 1/x, ये वेस्ट पाइप है माइनस, तो 1 मिनट में 1/x, तो 60 मिनट में 60/x प्लस 1 बोल सकते क्योंकि सिस्टम फुल है। मत सोचिए कि 1 आवर के लिए 1 लिया, हम सिस्टम फुल है इसलिए 1 लिया। दिस इक्वल टू एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया मतलब ये मेरा क्या हो गया 0 हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। एक फिर से देखें 60 मिनट, 1 मिनट में 2/15, तो 60 मिनट में तो 60 × 2/15 प्लस 15 मिनट्स, तो 1 मिनट में 1/15, तो 60 मिनट में 60/15, x मिनट में फुल, तो 1 मिनट में 1/x, तो 60 मिनट में 60/x। चूंकि वेस्ट पाइप है तो माइनस कर दिए। प्लस 1 क्यों किए, क्योंकि सिस्टम इज फुल। जब हम लोग तीनों पाइप ओपन किए हैं उस समय मेरा जो टंकी था वो भरा हुआ था। उसका मतलब है कि सारा निकल गया,
मेरा टाइम कितना लगेगा, ये क्या बोलते हैं एम्प्टी हो गया है, एम्प्टी का मतलब हुआ 0 आवर। चलिए यानी 0 वर्क हुआ, नॉट 0 आवर, 0 वर्क हुआ। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 120/15 प्लस 60/15 प्लस 1 दिस इक्वल टू 60/x। इसको इधर लेके चले गए हम। अब क्या हो गया, ये एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 15 ही हुआ ये 120 प्लस 60 प्लस 50 दिस इक्वल टू 60/x। तो उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 15 तो 195 डिवाइडेड बाई 15 दिस इक्वल टू 60/x। तो समझ गए होंगे, देखो x इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 60/195। बाद में काट ले रहे हैं हम, अभी नहीं काट रहे हम। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये x आ गया, वेस्ट पाइप x मिनट में इतना निकाल पाएगा पानी। क्वेश्चन है वहां बोला हुआ है कि 1 मिनट में 7 लीटर पानी निकालता है, नहीं 7 नहीं, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन बोला हुआ है कि सी कैन कैरी ऑफ 14 लीटर पर मिनट। तो बोला 1 मिनट में 14 लीटर पानी निकालता है। भाई इतना मिनट में कितना पानी निकालेगा, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो 1 मिनट में 14 लीटर, तो भाई इतना मिनट में कितना लीटर, तो ज़्यादा ही निकालेगा। तो 15 इंटू 60 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 195। तो 5 से काट ले रहे हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 और 5 5 9 जा। अब तो कटेगा नहीं, देख रहे हैं हम लोग, तो ये मेरा फ्रैक्शन में ही आ जाएगा ना। फ्रैक्शन में आंसर तो है नहीं, 40 लीटर है, 30 लीटर है, 35 लीटर है, 40 लीटर है। एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ, एक बार देख लेते हैं इधर से हम। तो 7.5 मिनट था, ये 5, ओहो ये वाला मिस्टेक कर लिया, ये 5 मिनट था, 15 मिनट लेके हम, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 15 5 3 जा ये 180 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, तो 3 से हो जाएगा 360 180। चलिए तो ये हो जाएगा 120 और 180, ये हो जाएगा 300 315 315 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 15 इंटू 60 डिवाइड बाय 315। तो चलिए ये 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 315 है, ठीक है। 5 से देख लेते हैं हम लोग, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 1 और 5 5 3 जा 15 और 5 से 3। अब ये 3 से भी कैंसिल हो ही जाएगा, हमको लगता है पूरा 15 से ही काट लेना चाहिए था। फिर 3 से कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा ये। चलिए अब 7 से 2 जा 7 3 जा, और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा 20, यानी ये 40 लीटर आ गया इसका कैपेसिटी। तो विद करके क्लियर कर पाए हम, एक बार फिर से देख लीजिए। फिल पाइप 15/2 मिनट फिल करता, फर्स्ट जो पाइप ए है, पाइप बी 5 मिनट में, अब पाइप सी जो वेस्ट पाइप है वो x मिनट में एम्प्टी कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि 1 आवर में पूरा टैंक एम्प्टी हो गया है। 1 आवर, वहाँ अगर 60 मिनट, तो 1 मिनट में 2/15 होगा, 15/2 अगर पूरा टाइम लेता है तो 1 मिनट में 2/15, तो 60 मिनट में 60 × 2/15 ये फिल हुआ, प्लस 5 मिनट पूरा फिल होता, तो 1 मिनट में 1/5, तो 60 मिनट में 60/5। समझ गया होंगे। ये हमको लगता है एलसीएम नहीं लेके डायरेक्ट 15, हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही बना दिए हमको इसको ईजी करते हैं। एक बार हम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से काट लेते हैं, ईजी पड़ जाएगा। 15 से 4 बार में ये हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 5 7 16 कैंसिल हो जाएगा, 12 5 60, तो 12 माइनस 60/x प्लस 1, तो हो गया ना। ये तो फिर झूठ मूठ का हम लोग एलसीएम लिए थे, तो जब वो कट ही जा रहे थे फिर क्यों ले हम। 12 8 21 इक्वल टू 60/x। तो देयरफॉर x इक्वल टू 60/21 डायरेक्ट हो गया हम लोग का। अब देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक ये क्या हो जाएगा, 60/21 इंटू 14, तो 7 2 7 3। अब देखिए इजी हो गया, 320 यानी 40 लीटर। तो अगर कट रहा है तो काट लेना चाहिए था, हम काटे नहीं तो लेंदी हो गया था। उम्मीद करते हैं अब आराम से क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन में चले आ रहे हैं।
तो कैपेसिटी वाला हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन किए, इससे पहले हम लोगों ने कैपेसिटी क्वेश्चन नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोला 2 पाइप ए एंड बी सेपरेटली फिल द टैंक इन 30 मिनट एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, और वेस्ट पाइप सी कैन कैरी ऑफ 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो फिर से वेस्ट पाइप का टाइम नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, पाइप ए 30 मिनट्स बोल रहा है, पाइप ए 30 मिनट्स, पाइप बी यह है 20 मिनट्स, और एक है वेस्ट पाइप सी, ये बोला है नहीं बोला है तो x मिनट। तो इसका 1/30, 1/20 और ये 1/x। तो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में 2 पाइप ए एंड बी कैन सेपरेटली fill in 30 and 20 minutes respectively, and waste pipe C can carry off 6 liter per minute. If all the pipes are open when the cistern is full, it is emptied in 60 minutes. फिर से वही है 1 मिनट में, जब सिस्टर्न फुल है उसके बाद में अगर हम खोल देंगे तीनों पाइप को तो 60 मिनट में खाली हो जाएगा। तो हाउ मेनी 10 लीटर द सिस्टर्न होल्ड, उस सिस्टर्न का कैपेसिटी कितना है, तो यानी फिर से कैपेसिटी ऑफ टैंक की निकालना है। ठीक है, तो 60 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/30, तो भाई 60 मिनट में 60/30 प्लस 60 मिनट में 60/20 माइनस 60/x प्लस 1 क्यों, सिस्टम इज फुल है, दिस इक्वल टू एम्प्टी हो गया है तो 0 वर्क हो। अब देखिए फिर से भी कट जाएगा, 13 60 2 3 60/x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 + 2 5 + 1 6 इक्वल टू 60/x, तो 6 10 यानी x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल 10 मिनट में खाली हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालना है हम, टैंक तो 10 इंटू, अब बोला है क्वेश्चन कि 1 मिनट में 6 लीटर, तो भाई 10 मिनट में तो समझ तो गए होंगे, तो 10 × 6 यानी 60 लीटर, यानी उस टैंक का कैपेसिटी कितना था, तो 60 लीटर था। तो उम्मीद करते हैं टाइप 2 का भी क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पाइप एंड सिस्टम में ही जो एसएससी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ है वो सब थोड़ा देख लेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।